अमेरिका में इन दिनों एक ऐसी खबर लगातार चर्चा में है जिसने एक बड़ी कॉफी कंपनी और मजदूरों के बीच शुरू हुए विवाद को पूरे देश की बहस बना दिया है। ये कहानी स्टारबक्स से जुड़ी है, लेकिन मजा ये है कि असल में ये सिर्फ कॉफी की कहानी नहीं है। ये कहानी हजारों कर्मचारियों की है जो लंबे समय से अपने हक की मांग कर रहे थे, और जब उनकी लगातार अनदेखी की गई तो उन्होंने देश भर में हड़ताल करने का फैसला लिया। बात यही तक रहती तो शायद ये खबर सिर्फ मजदूरों और कंपनी के बीच की बहस बनकर रह जाती, लेकिन मामला तब और खड़ा हो गया जब न्यूयॉर्क के मेयर इलेक्ट जोरान ममदानी ने साफ साफ कहा कि जब तक मजदूरों की मांगे पूरी नहीं होती वो स्टारबक्स की एक भी कॉफी नहीं खरीदेंगे। उन्होंने लोगों से भी अपील की कि हड़ताल के दौरान स्टारबक्स से कॉफी खरीदना बंद कर दे। उनके इस बयान ने पूरे अमेरिका में राजनीतिक और सामाजिक हलचल मचा दी। स्टारबक्स दुनिया की सबसे बड़ी कॉफी कंपनियों में से एक है। इसके अमेरिका में लगभग हर शहर में स्टोर हैं। हर दिन लाखों लोग यहां से कॉफी लेते हैं, लेकिन इसी चमक धमक के पीछे कई कर्मचारियों को लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। उनका कहना था कि कंपनी उन्हें पर्याप्त वेतन नहीं दे रही है, काम का बोझ बढ़ता जा रहा है और कई जगहों पर स्टाफ कम है। कई कर्मचारी चाहते थे कि कंपनी उनके साथ आधिकारिक कॉन्ट्रैक्ट करे ताकि उनके अधिकार और नौकरी सुरक्षित रहे, लेकिन महीने बीतते गए, मैनेजमेंट बातचीत को आगे बढ़ाता रहा और स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। धीरे धीरे नाराजगी इतनी बढ़ गई कि देश भर में कई शहरों में बारिस्ता एक साथ हड़ताल पर चले गए। उन्होंने ये भी कहा कि कंपनी उनकी शिकायतों को लगातार नजरअंदाज कर रही है और इसलिए अब स्ट्राइक ही उनका आखिरी रास्ता बचा है। अब आते हैं मेयर इलेक्ट जोरान ममदानी पर, जिनकी एक पोस्ट ने इस मामले को और बड़ा बना दिया। सोशल मीडिया पर एक संदेश साझा करते हुए उन्होंने कहा कि वो अब स्टारबक्स से कॉफी नहीं खरीदेंगे, खासकर तब जब तक कंपनी अपने कर्मचारियों के साथ उचित समझौता नहीं कर लेती। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जनता मजदूरों का साथ देना चाहती है तो कुछ दिनों के लिए कॉफी न खरीदना एक छोटा त्याग है, लेकिन इससे मजदूरों का बड़ा फायदा हो सकता है। उनका नारा नो कॉन्ट्रैक्ट नो कॉफी काफी तेजी से फैल गया और लोगों ने चर्चा का विषय बन गया। एक मेयर इलेक्ट का इस तरह कंपनी के खिलाफ जाकर मजदूरों का समर्थन करना आम बात नहीं होती, इसलिए इस बयान ने राजनीति और मीडिया में काफी हलचल मचाई। स्टारबक्स वर्कर्स यूनाइटेड नाम के संगठन ने बताया कि ये स्ट्राइक अमेरिका के लगभग 45 बड़े शहरों में की जा रही है, यानी कि इसमें न्यूयॉर्क, एलास, सिएटल, ओहायो, मिनियापोलिस और फिलाडेल्फिया जैसे शहर शामिल है। ये स्ट्राइक ओपन एंडेड है, यानी कि इसकी कोई तारीख तय नहीं है कि ये कब खत्म होगी। ये एक दिन की हड़ताल नहीं बल्कि तब तक जारी रहने वाली है जब तक लड़ाई है, जब तक कंपनी बातचीत के लिए तैयार नहीं होती। इस स्ट्राइक को खास तौर पर रेड कप डे पर भी किया गया, जो स्टारबक्स के लिए साल का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। इस दिन कंपनी लाखों ग्राहकों को आकर्षित करती है, इसलिए मजदूरों का मकसद था कि कंपनी को आर्थिक और इमेज का दोनों तरह से नुकसान हो ताकि वो उनकी आवाजें सुने। जैसे ही ममदानी का बयान ट्रेंड करने लगा, सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी हिस्सों में बंट गई। कुछ लोग थे जो बारिस्ताओं के समर्थन में सामने आए और बोले कि जब किसी कंपनी में कर्मचारी खुश नहीं होते तो उस कंपनी को अपनी नीतियां बदलनी चाहिए। उनके मुताबिक मजदूरों को बेहतर सुविधा और सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि वही कंपनी की असल ताकत होती है। लेकिन साथ ही कई लोग आलोचना करते हुए दिखाई दिए। कुछ यूजर्स ने कहा कि बॉयकॉट करने से स्टारबक्स जैसी बड़ी कंपनी पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ ने ये तक भी कहा कि सिर्फ 10,000 में से 650 स्टोर्स यूनाइटेड हैं, इसमें पूरे स्टारबक्स को बॉयकॉट करना अनुचित है। कई लोगों का कहना था कि जो लोग खुद $15 प्रति घंटे पर काम करते हैं, उन्हें बॉयकॉट की अपीलों की वजह से मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं कुछ लोगों ने मजाक में लिखा, स्टारबक्स की कॉफी वैसे भी बहुत महंगी है, इसलिए बॉयकॉट करना कोई बड़ा त्याग नहीं है। कुल मिलाकर सोशल मीडिया पर इस मसले पर एक लंबी बहस छिड़ गई है। कई लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि आखिर बारिस्ता चाहते क्या है। उनकी मांगे बहुत बुनियादी और सरल हैं। वो चाहते हैं कि कंपनी उनके साथ एक स्पष्ट कॉन्ट्रैक्ट करे ताकि उनकी नौकरी सुरक्षित रहे और वेतन की गारंटी बनी रहे। वो चाहते हैं कि उनके स्टोर में पर्याप्त स्टाफ हो ताकि
कम लोगों को ज्यादा काम करना ना पड़े। इसके अलावा वो बेहतर सुरक्षा सुविधाएं और मैनेजमेंट का सम्मान चाहते हैं। कुल मिलाकर उनकी लड़ाई ऊंचे वेतन की जगह इज्जत और स्थिरता के लिए है। उनका कहना है कि वो हर दिन कंपनी को करोड़ों की कमाई में मदद करते हैं, इसलिए कम से कम इतना तो बनता है कि कंपनी उनकी बात सुने। अब सवाल उठता है, जब ऐसी हड़तालें पहले भी होती रही हैं, तो ये स्ट्राइक इतनी बड़ी क्यों हो गई है? जी हाँ, इसका जवाब ये है कि स्टारबक्स जैसे बड़े और लोकप्रिय ब्रांड की हड़ताल हमेशा चर्चा में रहती है, लेकिन इस बार इसमें राजनीतिक भी जुड़ गए हैं। एक आने वाले मेयर का खुलकर मजदूरों का साथ देना एक मजबूत संदेश है कि अब बड़े नेता भी कॉरपोरेट दुनिया को चुनौती देने लगे हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया के कारण ये मामला तेजी से फैल गया और अब लोग भी इस चर्चा का हिस्सा बन गए हैं कि मजदूरों के अधिकारों के लिए खड़ा होना चाहिए या नहीं। इस पूरे मामले ने यह भी दिखाया कि जब बड़ी कंपनियां लगातार अपने कर्मचारियों की समस्याओं को अनदेखा करती हैं, तो आखिरकार जनता और नेता भी उनके खिलाफ आवाज उठाने लगते हैं। स्टारबक्स की हड़ताल एक बड़ा उदाहरण है कि मजदूरों की आवाज अगर एकजुट होकर उठे तो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां भी उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। ये लड़ाई सिर्फ कॉफी बनाने वाले कर्मचारियों की नहीं, बल्कि उन सभी लोगों की है जो अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना चाहते हैं। अब ये देखने वाली बात है कि कंपनी इस दबाव में आकर बातचीत करेगी, क्या मजदूर अपनी मांगे पूरी करा पाएंगे और क्या जनता इस बॉयकॉट को जारी रखेगी? ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं कि ममदानी का बॉयकॉट सही है? क्या आप ऐसे किसी लड़ाई में मजदूरों का साथ देते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।